प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ली 0 वाराणसी कार्यालय पर सत्याग्रह हुआ शुरू। रिपोर्ट SB सिंह निडर वाराणसी से। वाराणसी अवगत कराना है कि प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ली 0 वाराणसी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालन आदि जैसे घातक व तकनीकी कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों की छटनी हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन का 2017 का आदेश है कि देहात के बिजली घरों के संचालन और परिचालन के लिए, परिचालन और अनुरक्षण के लिए 20 कर्मचारी और शहर के बिजली घरों के अनुरक्षण और परिचालन के लिए 36 कर्मचारी रखा जाए। लेकिन MD पूर्वांचल द्वारा ये संख्या सीधे आधी कर दी गई। कर्मचारियों की जब संख्या घटेगी उनके ऊपर कार्य का भार पड़ेगा। कार्य का भार पड़ने से जहां उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होने में बाधा उत्पन्न होगी, वहीं कर्मचारियों की दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। 55 साल पर कार्य से हटा दिया जा रहा है। संगठन की ये मांग है कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए, वेतन ₹18,000 निर्धारित किया जाए। मार्च 2023 में मैं देवेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। आज सत्याग्रह जो आप कर रहे हैं, अब क्या उद्देश्य है सत्याग्रह करने का उद्देश्य है कि हम लाइनमैन का काम करते हैं तो हमारा अनुबंध लाइनमैन का होना चाहिए। हमारे वेतन भुगतान में जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमें 18,000 वेतन मिलना चाहिए। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों की वापसी होनी चाहिए। मार्च 2023 में 15 माह कार्य कराने के बाद 9 माह का वेतन देने के उपरांत 6 माह का वेतन दिए बगैर कार्य से हटा दिया गया। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। जो विकलांग हो गए हैं कर्मचारी, जो घायल हो गए हैं, उनकी शिकायत उच्च लेवल पर की गई थी। पूर्वांचल डिस्कॉम द्वारा जांच आख्या दी गई है उच्चाधिकारियों के निर्देश पर। उस आख्या में एक तरफ से सारी आख्याएं गलत है और उसमें ये कह दिया गया है कि अमुक कर्मचारी को इतना क्षतिपूर्ति दे दिया गया, अमुक कर्मचारी का इलाज करा दिया गया। और जब कर्मचारियों से ये बात हमने पूछा तो कर्मचारियों ने लिख करके दिया कि हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि क्षतिपूर्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। कर्मचारियों से दबाव बना करके फेशियल अटेंडेंस लगाया जा रहा है बिना संसाधन दिए। 9,000 वेतन पाने वाला कर्मचारी 15,000 का मोबाइल ले, इसके बाद जा कर के वो फेशियल अटेंडेंस लगाए, जबकि प्रबंधन का आदेश है पंचिंग मशीन लगाने का। लेकिन ये लोग विभाग का पैसा बचा करके कर्मचारियों पर इसका बोझ इन लोगों द्वारा डाला जा रहा है। कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। आज सत्याग्रह जो आप कर रहे हैं, अब क्या उद्देश्य है सत्याग्रह करने का उद्देश्य है कि हम लाइनमैन का काम करते हैं तो हमारा अनुबंध लाइनमैन का होना चाहिए। हमारे वेतन भुगतान में जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमें 18,000 वेतन मिलना चाहिए। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों की वापसी होनी चाहिए। मार्च 2023 में 15 माह कार्य कराने के बाद 9 माह का वेतन देने के उपरांत 6 माह का वेतन दिए बगैर कार्य से हटा दिया गया। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। जो विकलांग हो गए हैं कर्मचारी, जो घायल हो गए हैं, उनकी शिकायत उच्च लेवल पर की गई थी। पूर्वांचल डिस्कॉम द्वारा जांच आख्या दी गई है उच्चाधिकारियों के निर्देश पर। उस आख्या में एक तरफ से सारी आख्याएं गलत है और उसमें ये कह दिया गया है कि अमुक कर्मचारी को इतना क्षतिपूर्ति दे दिया गया, अमुक कर्मचारी का इलाज करा दिया गया। और जब कर्मचारियों से ये बात हमने पूछा तो कर्मचारियों ने लिख करके दिया कि हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि क्षतिपूर्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। कर्मचारियों से दबाव बना करके फेशियल अटेंडेंस लगाया जा रहा है बिना संसाधन दिए। 9,000 वेतन पाने वाला कर्मचारी 15,000 का मोबाइल ले,
इसके बाद जा कर के स्पेशल अटेंडेंस लगाए, जबकि प्रबंधन का आदेश है पंचिंग मशीन लगाने का, लेकिन ये लोग विभाग का पैसा बचा करके कर्मचारियों पर इसका बोझ इन लोगों द्वारा डाला जा रहा है। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर रोक लगना चाहिए, इसके लिए हम लोग आए हैं। कर्मचारियों की छटनी हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन का 2017 का आदेश है कि देहात के बिजली घरों के संचालन और परिचालन के लिए, परिचालन और अनुरक्षण के लिए 20 कर्मचारी और शहर के बिजली घरों के अनुरक्षण और परिचालन के लिए 36 कर्मचारी रखा जाए। लेकिन एमपी पूर्वांचल द्वारा ये संख्या सीधे आधी कर दी गई। कर्मचारियों की जब संख्या घटेगी उनके ऊपर कार्य का भार पड़ेगा। कार्य का भार पड़ने से जहां उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होने में बाधा उत्पन्न होगी, वहीं कर्मचारियों की दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। 55 साल पर कार्य से हटा दिया जा रहा है। संगठन की ये मांग है कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए, वेतन रुपया 18,000 निर्धारित किया जाए। मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए। 55 साल का आधार बना के हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर लिया जाए। 55 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति दी जाए। EPF वेतन और क्षतिपूर्ति में जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच कराई जाए और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण पर रोक लगाए। 2023 में कितने कर्मचारियों को हटाया गया था? 2023 में पूर्वांचल से लगभग 3,3200 के आसपास कर्मचारी हटे। अब अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? मांगे यदि नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे इस कार्यक्रम को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय हमारा कार्यक्रम आपको छोड़े हैं। आंदोलन का एक हिस्सा नहीं यार मेरे पे हमको बात करिए आप ऊपर बात कर नहीं, हम आप अनुमति दीजिए, नहीं अनुमति दीजिए। हम गलत नहीं करेंगे, कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे।